हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो इस चैप्टर का हम आंसर देखेंगे। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है सूक्ष्म जीवों को की सहायता से देखा जा सकता है। तो किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। खा को देखेंगे, नीले हरे शैवाल वायु से क्या लेते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। गा का देखेंगे, अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। घा का देखेंगे, हैजा किसके कारण होता है? हैजा जीवाणु के कारण होता, जीवाणु के द्वारा होता है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया फिल इन द ब्लैंक्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। का में रहेगा सूक्ष्मदर्शी, खा में रहेगा नाइट्रोजन, और गा में रहेगा ईस्ट, और घा में रहेगा जीवाणु। आइए दूसरे का देखते हैं। सही शब्द के आगे सही का निशान लगाना है। तो का देखिए, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो देखते हैं, चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर ऑक्सीजन। तो ईस्ट का उत्पादन अल्कोहल में किया जाता है। खा का देखिए, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या ईस्ट। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक है। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ये एंटीबायोटिक होता है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एनोफिलीज, कॉकरोच, घरेलू मक्खी या फिर तितली। तो मलेरिया का रोग जो फैलाती है वह मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? घरेलू मक्खी। और हम देखेंगे अंगा का देखेंगे, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है ईस्ट कोशिकाओं की क्या होती है? वृद्धि होती है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है किण्वन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ये क्या क्या है। का अल्कोहल पे टिक करेंगे, खा का स्ट्रेप्टोमाइसिन, गा का मादा एनाफिलीज मच्छर, घा का घरेलू मक्खी, अंगा का ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि, और चा का किण्वन। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का, इसको मैच करना है। तो जीवाणु का क्या करेंगे? हैजा का कारक, और उसके बाद राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लैक्टोबैसिलस दही का जमना, ईस्ट ब्रेड की बेकिंग, एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक, विषाणु एड्स का कारक। वह फिर से देख लेते हैं। का मिलाएंगे पांचवें से, खा का मिलाएंगे पहले से, गा का मिलाएंगे दूसरे से, घा का मिलाएंगे तीसरे से, अंगा का मिलाएंगे चौथे से, और चा का मिलाएंगे छठे से। तो इस तरह से ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो इसका आंसर यही है,
सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते, क्योंकि ये बहुत ही क्या होते हैं, सूक्ष्म या छोटे होते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया। आइए देखते हैं 5वें क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसका बुक में ही आंसर है। आइए देखते हैं कहाँ पे है ये। सूक्ष्म जीवों का मुख्य वर्ग कौन कौन सा है? तो ये हम आ जाएंगे पेज नंबर 17 यानी 17 पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। तो यहाँ से लेकर के जो है यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा 5वें का। ये हमारा आंसर हो गया सूक्ष्म जीव से लेकर के शैवाल तक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6ठा क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण, तो ये भी बुक में ही आंसर को देख लेते हैं। 6 का आंसर तो ये है पेज नंबर 27 पे ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण मतलब 6 का जो हम आंसर देख रहे हैं। तो ये आंसर देखिए यहाँ पे है पेज नंबर 27 मतलब 27 पे। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब मिट्टी में से लेकर के परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ तक हमारा 6 का आंसर हो जाएगा ये। तो आइए देखते हैं 7 का आंसर क्या है। 7 का आंसर तो 7 है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसका आंसर जो है बहुत डिटेल में था, इसको कॉपी में हमने शॉर्टकट में लिख लिया है। 7 का आंसर देख लीजिए। उपयोगी सूक्ष्म जीव के 10 पंक्तियाँ निम्न है। पहला है सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है। दूसरा देखिए, इसका उपयोग वैक्सीन बनाने में किया जाता है। तीसरा, जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में सहायक है। 5वां देखिए, इनका उपयोग ब्रेड, केक एवं दही आदि बनाने में किया जाता है। ये किण्वन प्रक्रिया में भाग लेते हैं या सहायक है। ये पौधों को रोगों से बचाने में भी सहायक है। ये शराब, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि बनाने में सहायक होते हैं। और 9 नंबर पे देख लीजिए, अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थ भी इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। ये जंतुओं को बीमारी से बचाने में सहायक है। तो इस तरह से हमने 10 पॉइंट देख लिए सूक्ष्म जीव के क्या महत्व है। आइए इस चैप्टर का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो 8वें का देखिए, ये बुक में है आंसर। सूक्ष्म जीवों का हानिकारक प्रभाव हमको देखना है। तो आ जाते हैं पेज नंबर 22 पर। पेज नंबर 22 पर यहाँ पे देखिए ये हेडिंग है हानिकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद से फिर यहाँ से कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। तो ये हमारा 8वें का आंसर। पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम उसी क्वेश्चन में लिखेंगे
ये हमारा 8वें का कंप्लीट हो गया। ये देख लीजिए, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि कह रहा है प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। मतलब एंटीबायोटिक क्या है, इसको लेते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसको भी हम बुक में ही देख लेते हैं। ये हमारा है पेज नंबर 21 पर। पेज नंबर 21 पर देख लीजिए, यहाँ पे दिया है प्रतिजैविक हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाइयाँ लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम 9th का आंसर लिख लेंगे। इस तरह से हमारा 9th का आंसर भी कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में 9 क्वेश्चन थे, जिनको हमने कंप्लीट कर लिया है सभी क्वेश्चन आंसर। अब एक वीडियो में इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में, जैसे हम देख लेंगे कि एंटीबायोटिक किसे कहते हैं और सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। ये सारा जो भी मतलब मेन टॉपिक है एक वीडियो में हम उसको देख लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।